हजरात, ये आपके और हमारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शाहे बज़्मे जन्नत के ज़िक्र खैर की मजलिस है। आप लोगों ने हुजूर की मोहब्बत में आज का ये शानदार जलसा मुनअक़िद किया है। मस्ती में अपने हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं और झूम रहे हैं। याद रखिए कि दुनिया में बहुत तरह की खुशी है ना। बच्चा पैदा होता है तब खुशी, बेटा की शादी होती है तब खुशी, बेटी दुल्हन बनती है तब खुशी, ईद की खुशी, बकरीद की खुशी, मगर सबसे बड़ी खुशी जो है अगर कोई है तो वो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी, हुजूर के दुनिया में आने की खुशी। इस खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं। अगर हमारे हुजूर ना होते तो कोई खुशी होती? जोर से बोलिए। अगर हुजूर नहीं आते तो कोई आता दुनिया में? नहीं आता। सुनो हदीसे पाक और ईमान ताज़ा करो। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है कि कुन्तु कंज़न मख्फिया। अल्लाह फरमाता है कि मैं छुपा हुआ एक राज था, सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह के सिवा कोई, बोलो ना, अल्लाह के सिवा कोई, आप और हम क्या, अल्लाह के अलावा कुछ भी ना था, कोई ना था। ना आसमान था, ना जमीन थी, ना फलक था, ना मलक था, ना अर्श था, ना फर्श था, ना चांद था, ना तारे थे, ना सितारे थे, ना जन्नत ना जहन्नम, कुछ भी अल्लाह के सिवा ना था। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने चाहा कि मेरा कोई जलवा देखने वाला हो। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। समझ में बात आ रही है ना? सारे लोगों की या कुछ लोगों की समझ में आ रही है? जितने लोगों को समझ में आ रही है बात, जरा हाथ उठा के प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब मैंने चाहा कि मेरा जलवा देखने वाला कोई हो, मेरा, तो अल्लाह फरमाता है कि सबसे पहले मैंने अपने नूर से अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम के नूर को पैदा फरमाया। हदीसे पाक में खुद हुजूर ने भी फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? फिर जब अल्लाह ने चाहा तो अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। और सुभान अल्लाह, इस शान से पैदा फरमाया कि अगर मेरा नबी ना होता तो समझो कोई होता? नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह ने अपना जलवा दिखाने के लिए अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। फिर जब अल्लाह ने चाहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार किया। और पुतला को तैयार करने के बाद जब अल्लाह ने चाहा कि आदम के पुतले में जान डाली जाए, रूह डाली जाए, तब रूह आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम के पुतले में दाखिल हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह आदम दाखिल हुई और फौरन निकल गई। या अल्लाह,
मैं आदम के पुतले में नहीं रह सकती, क्योंकि वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है। तब अल्लाह तबारका व तआला ने आपके हमारे नबी के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल कर दिया। और नूरे आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार करने के बाद रूहे आदम को डाला, रूहे आदम निकली। आदम की रूह ने शिकायत किया, या अल्लाह मैं आदम के पुतले में नहीं रह सकती, अंधेरा है, तारीकी है, वहां जुल्मत ही जुल्मत है। तब अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब के नूर को कहां रख दिया? बोलो ना भाई, नहीं समझ में आ रही है लग रहा बात। हजरते आदम के अंदर। अब रूहे आदम से कहा कि अब दोबारा दाखिल हो, तो रूहे आदम दोबारा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल हुई, तो वहां रोशनी थी, वहां उजाला था, रूहे आदम वहीं ठहर गई। तो मेरे नबी के नूर ने सबसे पहले उजाला किसके अंदर किया? आदम अलैहिस्सलाम के पुतला के अंदर किया, और ऐसा उजाला पैदा किया, ऐसी रोशनी बिखेरी नूरे मोहम्मदी ने कि जो रूह निकल चुकी थी दोबारा जब आदम के अंदर दाखिल हुई तो सब दिन के लिए वहां ठहर गई। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर, किस पर पुश्त समझते हो? पीठ में अल्लाह ने मेरे नबी का नूर रख दिया। हजरत आदम कहते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे पीठ में, मेरी पुश्त में अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम के नूर को रखा, तो उस नूर से भीनी भीनी चिड़िया की सी आवाज आने लगी, आवाज आने लगी। मैंने अर्ज किया, या अल्लाह ये मेरी पीठ से, मेरी पुश्त से भीनी भीनी चिड़िया की सी आवाज कैसी आ रही है? तो अल्लाह ने फरमाया, आदम ये चिड़िया की सी जो आवाज तुम सुन रहे हो, नूरे मोहम्मद मेरे महबूब का नूर मेरी तस्बीह पढ़ रहा है, मेरी तकबीर पढ़ रहा है, मेरा जिक्र खैर कर रहा है। जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज जो आप अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हो, मौलाना गुलाम किबरिया ने जो आपको तस्बीह के लिए यहाँ बुलाया है, सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह अगर किसी ने की है तो नूरे मोहम्मदी ने की है, हमारे नबी ने की है, हमारे आका ने की है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? जन्नत में। बोलो जोर से, कहाँ में है? अब जहां जहां आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, मालूम है क्या होता है? पीछे पीछे आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्ते भी वहीं वहीं जा रहे हैं। जहां जहां आदम पहुंचते हैं उनके पीछे पीछे फरिश्ते भी जाते हैं। अल्लाह तबारका व तआला से हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे पीछे तेरे फरिश्ते चले जाते हैं, मैं जहां जहां जाता हूं मेरे पीछे पीछे तेरे फरिश्ते पहुंच जाते हैं। या अल्लाह ये मेरे पीछे पीछे तेरे फरिश्ते क्यों घूम रहे हैं, फिर रहे हैं? तो अल्लाह तबारका व तआला ने कहा, ए आदम सुनो सुनो, तुम्हारे पीछे पीछे फरिश्ते जो है मेरे महबूब मुस्तफा के नूर की जियारत कर रहे हैं। सुनियो कितने मुकद्दर वाले हो, जिस नबी का जलसा मौलाना गुलाम किबरिया के कहने से कर रहे हो, जिस नबी की मिलाद आप मना रहे हो, उस नबी के नूर में इतनी कशिश है कि वो नूर जहां जहां पहुंच रहा है फरिश्ते वहां वहां पहुंच रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए, अजब है मंजर के इश्क तेरा, अजब है मंजर के इश्क तेरा, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। जहां जहां नूरे मोहम्मदी जा रहा है वहां वहां फरिश्ते जा रहे हैं।
अच्छा, फरिश्ते कहां कहां जा रहे हैं? जहां जहां आदम जा रहे हैं और हजरत आदम के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो अल्लाह से आदम ने कहा, या अल्लाह, तूने मेरी पुश्त पर अपने महबूब के नूर को रख दिया है और उस नूर को देखने के लिए फरिश्ते मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं। या अल्लाह, एक काम ऐसा कर दे कि नूरे मोहम्मदी को मेरी पीठ से निकाल कर मेरी पेशानी पर रख दे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब तू नूरे मोहम्मदी को मेरी पेशानी पर रख देगा तो फरिश्ते मेरे पीछे से मेरे आगे आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तेरे फरिश्ते मेरे पीछे नहीं मेरे आगे आए। समझ रहे हो तो जरा बोलो ना मोहब्बत से मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आदम ने क्या कहा? या अल्लाह, कहां पे रख देना? पेशानी पर रख दे। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को आदम की पीठ से निकालकर पेशानी पर रख दिया। अब जब पेशानी पर रखा ना तो फरिश्ते जो पीछे पीछे खड़े खड़े पीछे पीछे नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रहे थे, नूरे मोहम्मदी को देखते जा रहे थे, अब वो फरिश्ते पीछे से आदम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए और हाथ बांधकर नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रहे हैं, नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, सिर्फ जियारत ही नहीं कर रहे हैं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी को फरिश्ते देख रहे हैं और ज़बाने हाल से कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि सुभान अल्लाह कहना ये फरिश्तों की सुन्नत है। आप लोग भी जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और अपने मुंह से कहो कि नूरे मोहम्मदी को फरिश्ते देख के क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ माशाअल्लाह, एक मर्तबा और बोलो, क्या बोल रहे थे? सुनो, ऐसा करो, आप भी जब अच्छी चीज देखा करो ना तो अपनी जबान से मुस्कुरा के बोल दिया करो। जब मस्जिद देखो तो बोल दिया करो, जब माँ बाप के चेहरे को देखो तो बोल दिया करो, जब अपनी खूबसूरत बीवी का चेहरा देखो तो मोहब्बत से बोल दिया करो, अपने इमाम का चेहरा देखो तो बोल दिया करो। जब भी अच्छी चीज देखोगे, जैसे मस्जिद, जैसे कुरान, जैसे माँ का चेहरा, जैसे बाप का चेहरा, जैसे बीवी का चेहरा, जैसे बेटी का चेहरा, तो आज से आप लोगों को क्या बोलना है? जोर से बोलो, बोलोगे पक्का? जरा हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हर अच्छी चीज को देख के आज से बोलोगे, बोलोगे ना? वादा? अच्छा सुनो, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी को अल्लाह ने रख दिया। फरिश्ते देखते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। भूल गए इतना जल्दी सबक? क्या बोलते जा रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को देख रहे हैं, फरिश्ते नूरे मोहम्मदी को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूरे मोहम्मदी को देख रहे हैं और आदम फरिश्ते को देख रहे हैं। एक दिन अल्लाह से आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये जो मेरी पेशानी पर तेरे महबूब का नूर चमक रहा है, मुस्तफ़ा करीम का नूर चमक रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और मेरे सामने खड़े रहते हैं। या अल्लाह, मैं भी तेरे महबूब के नूर को देखना चाहता हूं, मैं भी तेरे महबूब के नूर को। तो मालूम है क्या हुआ? सुनो, जब आदम ने कहा, या अल्लाह, मैं भी तेरे महबूब के नूर को देखना चाहता हूं, तो ये अंगूठे देख रहे हो? अरे देख रहे हो ना? हाँ या नहीं तो बोलो। ये अंगूठे में जो नाखून है ये देख रहे हो? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों पर नूरे मोहम्मदी को जाहिर फरमा दिया, और जैसे ही नूरे मोहम्मदी अंगूठों के नाखूनों पर जाहिर हुआ तो आदम ने फौरन चूम कर आंखों से लगा लिया और कहा, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। आज
जो सुन्नी, आज जो अहले सुन्नत, आज जो हम बरेलवी हजरात अपने नबी का नाम सुनकर अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाते हैं, ये किसी की बाप की सुन्नत नहीं, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि आदम ने जब नूरे मोहम्मदी को अपने अंगूठों पर देखा तो चूम भी लिया, आंखों से लगा भी लिया और ज़बाने हाल से पुकार उठे, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक हदीस सुनाऊं। सबसे पहले अंगूठे को चूम कर आंखों से किसने लगाया? जोर से बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। ये कहां में किया ये काम? जन्नत में। जोर से बोलो। और कब किया? जब अंगूठों में क्या देखा? हमारे नबी का नूर देखा तो प्यार से चूमा भी, आंखों से लगाया भी। बस वहीं से आशिकों ने सबक ले लिया कि अच्छा, हुजूर का नूर देखकर अंगूठे को चूमकर आंखों से लगाया हजरत आदम ने, तो क्यों ना जब भी हम अपने नबी का नाम अजान में सुने, जब भी अपने नबी का नाम अजान में सुने, फजर में अजान होती है, नबी का नाम सुना, अंगूठे को चूमा, आंखों से लगाया, जोहर में भी ऐसा ही किया, मगरिब में भी ऐसा ही किया, ईशा में भी ऐसा ही किया। जब 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 हम सुन्नी अपने नबी का नाम अजान में सुनते हैं, अंगूठे को चूमकर आंखों से लगाते हैं। अरे बोलो, लगाते हैं कि नहीं? कैसे लगाते हैं जरा लगा के देखो। सारे लोग माशाअल्लाह। अच्छा, फायदा क्या होता है? फायदा क्या होगा? मिलेगा क्या? वो सुनो। खुद हमारे नबी, तुम्हारे नबी, आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, दुलारे नबी, आका नबी, मावा नबी, मलजा नबी, मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी, शमे बज़्मे रहमत नबी, जमाले यूसुफ़ कनान नबी, जलाले बाने सुलेमान नबी, तुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान नबी, कुर्राए दीदे नरगिस्तान नबी, ज़ेबे नजमो गुलिस्तान नबी, वजह वजूदे दो जहान नबी, सय्याहे लामकान नबी, महबूबे रहमान नबी, साहिबे कुरान नबी, खत्मुर रसूल नबी, मौलाए कुल नबी, दानाए सुबुल नबी, हादिये आलम नबी, रहमते आलम नबी, नूरे मुजस्सम नबी, फखरे आदम व बनी आदम नबी, ताहा नबी, यासीन नबी। बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद हमारे नबी फरमाते हैं, सुनो सुन्नियों, हदीसे पाक सुनो, इंशाअल्लाह ये हदीसे पाक सुनोगे आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। सुना दूं हदीसे पाक? तो जरा मुस्कुरा के बोलो, पीछे तक जरा मुस्कुरा के बोलो। सुनो हदीसे पाक क्या फरमाते हैं हुजूर? हुजूर फरमाते हैं, मन समिआ इस्मी फिल अज़ानी वज़ा इबा मैनी अलाई नहीं फाना तालिब हो फि सुफुफिल क़ियामा व क़ाइदुहु इलल जन्नह। ऐसे नहीं हदीस मैंने सुनाई है, जरा मुस्कुरा के आशिकों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। देखो, आप बार बार कहना ना पड़े, नबी का जिक्र खैर छिड़ गया है, मैं जिक्र करता चला जाऊं और आप हर अच्छी बात में मचल के बोलते जाओ, बगैर बुलवाए बोलोगे सुभान अल्लाह। हाँ तो सुनो हदीस से पाक, हुजूर फरमाते हैं, मन समिया इस्मी फिल आज़ान, जिसने मेरा नाम आज़ान में सुना। आप लोग आज़ान सुनते हैं? जोर से बोलो, सुनते हैं अजान? दिन में कई बार सुनते हैं? 5 मरतबा। और रात में कई बार? ए बेटा बैठ जाओ। रात में कई बार? दिन में 5 बार, तो रात में कई बार हैं? ये बीड़ी फैक्ट्री सही बोल रहा है, इसको बैठाओ, कोई कुर्सी दो। हाँ, ये घूमता रहेगा नहीं तो। दिन रात दोनों मिला के बोलो कई बार?
हाँ, ये हुई बात। सुभान अल्लाह। सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं, मन समिअ इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम अजान में सुना, वज़ाइबहा मैनी अलाई नए, और मेरा नाम अजान में सुनने के बाद दोनों अंगूठों को आंखों से लगाया, तो हुजूर फरमाते हैं फाना तालिबहु फी सुफूफिल क़ियामा, तो मैं उसको क़यामत की सफ़ों में तलाश करूंगा, क़यामत के दिन ढूंढूंगा। वो क़ाइदुहु इलल जन्ना, और अपनी क़यादत में उसे जन्नत तक लेकर जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा अंदाजा लगाओ सुन्नियों, आशिकों, दीवानों, कि मेरे नबी का नाम कैसा है कि कोई मोहब्बत से आजान में सुनकर अंगूठे को चूम कर आंखों से लगा ले, तो हुजूर फरमाते हैं मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब रमजान हैदर कादरी फिरदौसी को बोल लेने दो कि जब हमारे हुजूर का नाम ऐसा है तो हमारे हुजूर की जात कैसी होगी। जब नाम का ये आलम है तो जात का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत पैकरे इल्म व हिकमत माहिए बिदअत कातिए कुफ्र व ज़लालत रफ़ीउद दरजात हल्लुल मुश्किलात जवाबुस सवालात आलिमुल हवालात सय्यदुल मुफस्सिरीन उस्ताजुल मुहद्दिसीन इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन कायदे फौज इस्लाम दाफे जूशे अस्नाम ताजदारे अहले सुनन इमाम इल्म फन शरीयत के इमाम, तरीक़त के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क़ के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, सैयदी इमाम, सनदी इमाम, आकाई इमाम, इमामी इमाम अल हजरत अल हुजूर अल हाफिज अल कारी अल मुकरी अल अदीब अल खतीब अल तबीब अल नकीब अल हकीम अल मुसन्निफ अल मुअल्लिफ अल मुदक्किक अल मुफस्सिर अल मुनाज़िर अल शेख अल इमाम इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जाफिदा, जाफिदा ना तो जहां फिदा, और तो जहां से भी ना जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूबसूरत। आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह आपका नाम ऐसा है कि आपके नाम पर दोनों जहान को मैं कुर्बान कर दूं। और मालूम है क्या फरमाते हैं कि ये तो दो ही जहां है, अगर करोड़ों जहान होते ना तो या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मैं करोड़ों जहान कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह। आला हजरत का ऐसा इश्क है, फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपके नाम पर करोड़ों जहां होता तो कुर्बान कर देता। सुन्नियों, अगर आज आप इन उलमा की सदारत में, क़ियादत में बैठ जाओ, चाचा बैठ जाओ, खत्म कर दूं तो फिर आप लोग मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो हाँ, इसी तरह बोलो जरा और प्यार से सुभान अल्लाह। हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर, अच्छा चलो दुरूद पाक पढ़ो। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा चलो, अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर क्या रख दिया? जोर से बोलो हाँ। और किसका नूर रखा? हमारे और आपके नबी का, हमारे और आपके नबी का। और जब नूर रखा ना, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। किसको सजदा करो? तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए।
लेकिन तमाम फरिश्तों में जो सबसे पहले सजदे में गए वो थे हजरत जिब्रीले अमीन। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। और जब सबसे पहले जिब्रीले अमीन ने नूरे मुहम्मदी को सजदा किया तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जिब्रील को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अजब है मंजर, अजब है मंजर, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी के नूर को सबसे पहले जो पेशानी आदम में मेरे नबी का नूर था उसको सबसे पहले जिब्रील ने सजदा किया तो अल्लाह ने उसको तमाम फरिश्तों का, जोर से बोलो, अच्छा फरिश्तों से सजदा क्यों कराया जा रहा है आदम को? क्योंकि आदम की पेशानी में हमारे नबी का नूर है। जरा अंदाजा कराओ कि हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, हमारे नबी की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी की अजमत का आलम यह है कि आदम की पेशानी में आ जाए तो फरिश्ते हमारे नबी के नूर को सजदा करे और जो पहले सजदा करे वो फरिश्तों का सरदार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे नबी का नूर आदम की पेशानी में, अब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से फिर मेरे नबी का नूर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में गया। इसी तरह एक दूसरे की पेशानी में मुंतकिल होता रहा, मुंतकिल होता रहा। मेरे नबी का नूर आदम की पेशानी से शीश की पेशानी में, शीश की पेशानी से शीश अलैहिस्सलाम की बीवी के बतन में, पेट में, शिकम में, फिर उनके शिकम से जो है ना फिर किसी के पेशानी में, फिर किसी की पेशानी से फिर किसी औरत के शिकम में। इस तरह हमारे नबी का नूर मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंच गया। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यहीं पर एक बात और बहुत जरूरी और अहम बात याद करो कि मेरे नबी का नूर जिसकी पेशानी में पहुंचा, मेरे नबी का नूर जिस औरत खातून के बतन में, शिकम में, पेट में पहुंचा वो मर्द और वो औरत कुफ्र से बचे रहे, शिर्क से बचे रहे, इर्तिदाद से बचे रहे, बड़ा गुनाह से बचे रहे। वो मर्द और वो औरत अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में सबसे ज्यादा हसीन थे, सबसे ज्यादा जमील थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा पाक थे, सबसे ज्यादा पाकबाज थे। गोया मेरे नबी का नूर जिसकी पेशानी में पहुंच रहा है और जिसके पेट तक पहुंच रहा है, मेरे नबी का नूर उसको शिर्क से बचा रहा है, कुफ्र से बचा रहा है, इर्तिदाद से बचा रहा है, जुल्म से बचा रहा है, गुनाह से बचा रहा है और उसको अपने जमाने में तमाम दूसरे मर्दों से और तमाम दूसरी औरतों से मुमताज कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर पीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे नबी का नूर कहां तक पहुंच गया? भूल गए? हजरते अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला तक। ये हजरत अब्दुल्ला कौन है? हमारे हुजूर के वालिद हैं। मुस्कुरा के बोलो। हमारे हुजूर के वालिद का नाम क्या? सुभान अल्लाह। और हमारे हुजूर की वालदा का नाम हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक मेरे नबी का नूर आया।
तो हजरत अब्दुल्ला का आलम ये हो गया कि वो इतने खूबसूरत थे, वो इतने हसीन थे, वो इतने जमील थे, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए घर की औरतें दरवाजे में आकर बैठी रहती थी कि इधर से अब्दुल्ला गुजरने वाले हैं, उनको देखूंगा, उनका चेहरा देखूंगा। और सिर्फ औरतें नहीं, उनको देखने के लिए बच्चियां दरवाजे तक आ जाती थी, औरतें दरवाजे तक आ जाती थी, मर्द दरवाजे तक आ जाते थे और बच्चे घर से बाहर निकल कर आ जाते थे कि अब्दुल्ला जा रहा है। और जब हजरत अब्दुल्ला चलते तो छतों से, घर के दरवाजे से कवारी लड़कियां छुप छुप कर उनको देखा करती थी। अल्लाह अकबर, ये आलम था उनके हुस्न का कि मक्का की हर कवारी लड़की चाहती थी कि हजरत अब्दुल्ला का निकाह मुझसे हो जाए, अब्दुल्ला की शादी मुझसे हो जाए। हर लड़की की क्या चाहती थी? अरे बोलो ना, क्या चाहती थी? ऐसा खूबसूरत लड़के का जिक्र सुना है आप लोगों ने? सुना है? ऐसा ब्यूटीफुल लड़का आपने देखा है कि जिस पर शहर की हर लड़की फिदा हो, हर लड़की जान देती हो, हर लड़की शादी करना चाहती हो? जरा मुस्कुरा के बोलो ना, और मुस्कुरा के बोलो। हजरत अब्दुल्ला ने एक दिन अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बा हुजूर मेरे साथ बड़ा अजीब अजीब मामला हो रहा है। कहा बेटा क्या? कहा अब्बा हुजूर जब मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ, जंगलों की तरफ जाता हूँ तो जंगलात से और पेड़ों से आवाज आती है, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब्बा हुजूर जब मैं किसी सूखे दरख्त, सूखे पेड़ के नीचे बैठता हूं तो देखता हूं कि वो सूखा पेड़, सूखा दरख्त हरा भरा हो गया है। मैं सूखे घास के ऊपर बैठता हूं और नजर करता हूं तो वो जगह हरी भरी हो जाती है, सरसब्जो शादाब हो जाता है। और अब्बा हुजूर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मेरी पीठ से एक नूर निकलता है, नूर निकलने के बाद दो हिस्से में बंटता है, एक चला जाता है मशरिक की तरफ और एक चला जाता है मगरिब की तरफ, और दोनों फिर निकल कर एक जगह मिलता और चला जाता है आसमान की तरफ, और फौरन आसमान से आकर मेरी पीठ में समा जाता है। नहीं बोलोगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा ये अलामात, ये आसार मुझको भी दिखाए गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे सुल्ब से एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मशरिक से लेकर मगरिब तक हुकूमत करेगा, जो आलम अरब व अजम का ताजदार होगा और नबियों का नबी होगा। अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का आलम यह है कि जिधर निकलते आपको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का चर्चा मक्का से निकला, मदीना पहुंचा, मदीना से निकला और दूसरे मुल्क तक पहुंच गया, यहां तक के मुल्क शाम तक पहुंच गया। जब मुल्क शाम में यह चर्चा हुआ कि अब्दुल्ला का हुस्न ऐसा है, अब्दुल्ला का जमाल ऐसा है, अब्दुल्ला की खूबसूरती ऐसी है, अब्दुल्ला की आंखें ऐसी है, अब्दुल्ला के भाव ऐसे हैं, अब्दुल्ला की जुल्फें ऐसी हैं, अब्दुल्ला की जवानी ऐसी है, अब्दुल्ला की कद्दो कामत ऐसी है, तो मुल्क शाम की एक खूबसूरत और मालदार कवारी लड़की थी, बहुत मालदार, बहुत दौलत, बहुत शरबत और बहुत खूबसूरत भी थी। उसका नाम था फातिमा शामी। क्या नाम था? जोर से जोर से। उसने फैसला कर लिया कि आखिर चलकर देखे हम भी कि ये अब्दुल्ला कितने बड़े हसीन हैं,
कितने बड़े खूबसूरत हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं कि जिन्हें देखने के लिए दुनिया सिमट जाती है, दुनिया टूट जाती है, दुनिया जो है उनके कदमों तले झुकी जा रही है। तो फातिमा शामी मुल्के शाम तकरीबन मक्का से 1500 किलोमीटर दूर, कितना दूर, जोर से बोलो, 1500 किलोमीटर दूर, 1500 बल्कि 1550 साल पहले है ना चली है। किस लिए? तिजारत करने नहीं, बिजनेस करने नहीं, सिर्फ हुजूर के वालिद, हुजूर के अब्बा हजरते अब्दुल्लाह को देखने। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। लोगों जरा अंदाजा करो कि हमारे हुजूर के वालिद का हुस्न कैसा था कि सिर्फ जिनके हुस्न को देखने के लिए आज से 1500-1600 साल पहले 1500 किलोमीटर दूर से चल के एक कवारी लड़की मक्का आती और खाने काबा के पास खेमा लगाकर ठहर जाती कि यहीं ठहर जाओ। बहुत दौलत और बहुत सारी खादिम खुद्दाम, बहुत सारे खुद्दाम, कनीजे, बानियां लेकर आई, खेमा जन हो गई और इंतजार करने लगी। कभी तो अब्दुल्ला इधर से गुजरेंगे क्योंकि इसी मोहल्ले में रहते हैं, कभी तो अब्दुल्ला इधर आएंगे क्योंकि इसी शहर के रहने वाले हैं। इंतजार पर इंतजार हो रहा है। अब्दुल्ला आवे तो देखे उनका हुस्न कैसा है, अब्दुल्ला आवे तो देखे उनकी आंखें कैसी है, अब्दुल्ला आवे तो देखे उनकी पेशानी कैसी है, अब्दुल्ला आवे तो देखे उनकी कद्दो कामत कैसी है। वाह रे अब्दुल्ला तेरा हुस्न, वाह रे अब्दुल्ला तेरी कद्दो कामत। एक दिन ठीक हजरत अब्दुल्ला उधर से गुजर रहे थे और फातिमा शामी आप ही का इंतजार कर रही थी। किसी ने नहीं बताया कि ये अब्दुल्ला है, मगर हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि देखते ही बगैर बताए फातिमा शामी समझ गई अगर कोई अब्दुल्ला हो सकता है तो यही अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। हजरते अब्दुल्ला से फातिमा शामी ने कहा ठहरो, ठहर गए। कहा आपका नाम अब्दुल्ला? कहा जी मेरा नाम अब्दुल्ला। तो देखती रही, आंखें देख रही हैं, पेशानी देख रही हैं और गौर से देखने के बाद कहा अब्दुल्ला तेरे हुस्न का तो कोई जवाब नहीं, इसमें कोई शक नहीं, तेरे जमाल की तो कोई मिसाल नहीं, इसमें शक नहीं। मगर अब्दुल्ला ले मैं भी अपने चेहरे से नकाब उठाती हूँ, जरा मेरा भी हुस्न देख। तो वो भी बहुत खूबसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो फिर उसने कहा सुन अब्दुल्ला मेरा चेहरा देख, मेरा हुस्न देख, मेरा जमाल देख और एक बात सुन, मेरे पास रुपया की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बांदियों की कमी नहीं है, गुलाम की कमी नहीं है, कनीजों की कमी नहीं है, खुद्दाम की कमी नहीं है और दौलत और शोहरत की कमी भी नहीं है। मेरा खानदान मशहूर है, मेरा कबीला मशहूर है, मेरा घर मशहूर है, मेरे घर के लोग मशहूर है। अब्दुल्ला मुझसे शादी कर ले, मेरा हुस्न तेरे लिए, मेरा जमाल तेरे लिए, मेरी दौलत तेरे लिए, मेरी शरबत तेरे लिए, मेरी कनीज़ें तेरे लिए, मेरी बांदियां तेरे लिए, मेरे खुद्दाम तेरे लिए, मेरे सारे मालो ज़र तेरे लिए। अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, जोर से बोलो, उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, करम के पर्दे। मगर सुनो, वो नंगे लोग होते हैं जो किसी लड़की के गाल को देखा और फिदा हो गए, लड़की की चाल को देखा और फिदा हो गए, लड़की की जुल्फ को देखा और फिदा हो गए। और आजकल के इन बंदरों का तो मत पूछिए, किसी बंदरिया को देखा और फिदा हो गए, पैंट शर्ट वाली को देखा और फिदा हो गए, लिपस्टिक गहरा देख लिया फिदा हो गए। जवानों, अपने नबी की महफिल में आने वालों, अपने नबी के वालिद का किरदार देखो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कोई और रहता बोलो पिघल जाता कि नहीं पिघल जाता? क्या हजरत
निकल जाता ना, इतनी सारी बांदियां, इतने सारे खुद्दाम, इतनी सारी लड़कियां, इतनी दौलत, लेकिन हमारे हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए फातिमा शामी सुन, मैं आयरे गैरे खानदान का नहीं हूँ, मैं कुरैशी खानदान का हूँ, हाशमी खानदान का हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। जब तक मेरे वालिद इजाजत नहीं देंगे तब तक, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आप लोग इसी तरह इज्जत करते हो अपने माँ बाप की? अरे बोलो, करते हो? नहीं करते ना तो इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह आज से माँ बाप की इजाजत के बगैर कोई बड़ा काम, जोर से बोलो, क्या हुआ? माँ बाप की इजाजत के बगैर कोई बड़ा काम, जरा जोर से बोलो। पीछे वाले तो बोलते ही नहीं है, माँ बाप की इजाजत के बगैर नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, हुजूर के वालिद का हुस्न, अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ना कि मक्का की हर लड़की चाहती थी कि अब्दुल्ला से मेरा निकाह हो जाए। सुनो, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पर हुजूर का नूर इस तरह चमकता था, इस तरह चमकता था, इस तरह चमकता था कि उस दौर में जो आसमानी किताबों को समझने वाले यहूदी, नसरानी या मजूसी होते थे ना, उन्होंने हुजूर के वालिद की पेशानी में नूरे मुहम्मदी को देखकर यकीन कर लिया कि अब्दुल्ला ही वो बशर है, इंसान है, व्यक्ति है, फर्द है कि जिनके सुल्ब से आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होंगे। जोर से बोलो, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे नहीं हुआ, नहीं हुआ। पीछे वालों आप लोग भी बोलो, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे, हाँ हाँ करम के पर्दे उठा और रुखे मुनव्वर हुजूर सबको, रुखे मुनव्वर हुजूर सबको खुदा के जलवे दिखा रहा है। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है, रुखे मुनव्वर हुजूर सबको खुदा के जलवे दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। तमाम यहूदियों में ये बात फैल गई, नसरानियों में ये बात फैल गई कि अब्दुल्ला कोई मामूली आदमी नहीं है, यही वो आदमी है और इसी आदमी की पेशानी है जिसमें नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, आखिरी नबी का नूर चमक रहा है। अब यहूदी लोगों की परेशानी बढ़ गई, पेट में दर्द चालू हो गया कि अब क्या होगा? अगर आखिरी नबी पैदा हुआ तो बनी इसराइल से नबुवत खत्म हो जाएगी, रिसालत खत्म हो जाएगी। तो मालूम है यहूदियों ने विचार किया, फैसला किया, और फैसला क्या किया मालूम है कि मौका पाकर हजरत अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जोर से बोलो। अब 70 लोग उस मीटिंग में थे, 70 यहूदी, 70 यहूदियों ने गुप्त मीटिंग करके ये तय कर लिया कि मौका मिलते ही अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया जाए, अब्दुल्ला का मर्डर कर दिया जाए। सुन्नी जियालो मुसलमानों सुनो, ये यहूदी वो जालिम कौम है कि आज फिलिस्तीन पर जुल्म नहीं कर रही है, आज बेगुनाहों को मौत के घाट नहीं उतार रही है, आज फिलिस्तीन में मस्जिदों पर बमबारी नहीं कर रही है, आज फिलिस्तीन के बच्चों का बचपना नहीं लूट रही है, बल्कि तारीख उठा कर देखो यहूदी कौम शुरू ही से जालिम रही है और इतनी जालिम रही है कि इस कौम ने नबियों का कत्ल किया। हमारे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला के कत्ल का यहूदियों ने क्या किया? बोल लो। फैसला कर लिया और साजिश में लग गए कि कब मौका पावे किसका काम। जोर से बोलो। एक दिन हमारे हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। यहूदियों को इल्म हो गया तो मालूम है चुपचाप 70 यहूदी खतरनाक डेंजर तेज असलहा हथियार लेकर जंगल को पहुंच गए।
और 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्लाह को जंगल में अकेला पाकर चारों तरफ से घेर लिया और फैसला कर लिया, एक बारगी 70 के 70 यहूदी मिलकर हजरत अब्दुल्लाह पर हमला कर दे और इनका काम तमाम कर दे। ये तो था इन लोगों का फैसला, ये तो था यहूदियों का इरादा, ये तो थी यहूदियों की साजिश। मगर खुदा की कुदरत देखकर मुस्कुरा रही थी, यहूदियों तुम अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते हो और हमने ये मंजूर कर रखा है कि इन्हीं के जुल्म से मेरा महबूब पैदा होगा, आखिरी नबी पैदा होगा, नबियों का नबी आएगा, रसूलों का रसूल आएगा। 70 यहूदी मिलकर हुजूर पर हमला करना चाहते थे क्या अचानक गायब से कुछ लोग नमूदार हुए और उन लोगों ने 70 यहूदियों को मिनटों में तहस नहस करके रख दिया। और मालूम है दूर एक बुजुर्ग ये मंजर देख रहे थे कि 70 यहूदियों ने अब्दुल्लाह को मारने का फैसला कर लिया है। फिर उस बुजुर्ग ने ये भी देखा कि आसमान से गैबी कुछ लोग उतरे और 70 यहूदियों को क्या कर चुके, कत्ल कर चुके, खात्मा कर चुके और हजरत अब्दुल्ला बच गए। मालूम है वो देखने वाले बुजुर्ग का नाम क्या था? अरे मालूम है? हाँ या नहीं, जल्दी से बोलो। नहीं तो बता दूं, उस बुजुर्ग का नाम था वहब। जोर से पूरा मजमा बोलो और जोर से बोलो, वहब। मालूम है ये वहब कौन है? ये वहब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी आपको पता चलेगा कौन थे ये। वहब घर गए अपने और घर में जाकर अपनी अहलिया से कहा, घर वालों से कहा, ए मेरे घर वालों, ए मेरी बीवी, ए मेरी शरीके हयात, मैंने एक अजीब मंजर देखा है कि अब्दुल्लाह को जंगल में 70 यहूदियों ने घेर लिया था, मारने की पूरी प्लानिंग थी। अभी वो 70 के 70 मिलकर अब्दुल्लाह को मौत के घाट उतारते क्या आसमान से गैबी कुछ लोग आए और 70 यहूदियों का खात्मा कर चुके और अब्दुल्लाह बच गया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी बेटी आमिना का निकाह अगर किसी से करूंगा तो अब्दुल्ला से करूंगा, अब्दुल्ला से करूंगा। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, हाथ उठा के पूरा मजमा, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे। इधर मालूम है हुजूर के वालिद अब्दुल्ला और उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला से बार बार पूछते थे, बेटा तुमको किस लड़की से शादी करना है, तुमको किस खानदान में करना है, किस कबीले में करना है, किस मोहल्ले में करना है। मगर हजरत अब्दुल्ला शर्मन लिहाजन जवाब नहीं देते। और इधर ये हाल है कि मक्का की हर लड़की चाहती है कि अब्दुल्ला की शादी, बोलो ना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हुजूर के दादा ने एक प्लान किया कि हजरत अब्दुल्ला के जो साथी थे, दोस्त यार थे, सबको बुलाए, इधर आओ। सब आ गए। जी हजरत। कहा सुनो, मेरा बेटा जो अब्दुल्ला है वो तुम लोगों का दोस्त है। कहा जी। कहा तुम लोग के साथ उठता बैठता है। कहा जी। कहा तुम लोगों के साथ आता जाता है। कहा जी। कहा एक काम करो ना, मेरा बेटा तुम लोगों का जब दोस्त है, साथी है, यार है, तो यार देखो ना कहाँ वो शादी करना चाहते हैं, किस खानदान में करना चाहते हैं, किस कबीले में करना चाहते, वो नहीं बोल रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, मेरे बेटे से पूछो कि वो किस लड़की से, किस कबीले में, किस खानदान में शादी करना चाहते हैं, पूछ के बताओ तो तुम लोगों को 10-10 दिनार इनाम में दूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जब हजरत अब्दुल्ला के साथियों ने सुना कि 10-10 दिनार, अल्लाह अकबर, उस दौर में 10 दिनार बहुत कीमती थे, अब भी 10 दिनार बहुत कीमती हैं। तो मालूम है हजरत अब्दुल्ला के सारे साथी दौड़े भागे और हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंचे और कहा दोस्त बैठ। हजरत अब्दुल्ला बैठ गए साथियों में। का एक बात बता कि तुम किस लड़की से शादी करना चाहते हो, तुम किस खानदान और कबीले में शादी करना चाहते हो? तो अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा, क्या दोस्तों यारो, क्या तुम लोग हमारी दोबारा शादी कराना चाहते हो? तो सारे साथी लोग हैरत में पड़ गए।
कि दोबारा अब्दुल्ला क्या बोल रहे हो, अभी तो तुम्हारी पहली ही शादी नहीं हुई है। तो हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा, सुनो, एक दिन मैं सोया था तो आलम ख्वाब में देखा, आलम रोया में देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और आने के बाद मुझसे कहा, अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी शादी आसमान में हजरत आमना से कर दी है, आसमान में आमना से कर दी है। अब्दुल्ला ने अपने साथियों से और दोस्तों से कहा कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने मुझको बता दिया कि मेरी शादी आमना से कर दी गई है, तब अगर मैं शादी करूंगा तो आमना ही से करूंगा। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब वो दोस्त साथी कहां अब्दुल्ला के पास बैठने वाले थे, राज मिल गया, सवाल का जवाब मिल गया। दौड़े भागे इनाम के चक्कर में किनके पास? अब्दुल मुत्तलिब के पास, हजरत अब्दुल्ला के वालिद के पास, और जाकर सलाम का और कहा, हजरत आपने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी थी, आपने जो सवाल हम लोगों से किया था, उसका जवाब ले आए हैं। क्या जवाब है? कि आपके बेटे का कहना यह है कि आलम रोया में आकर, आलम खाम में आकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हें बशारत दी है कि अब्दुल्ला, तुम्हारा निकाह हजरत आमना से होगा। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, रुखे मुनव्वर हुजूर सबको खुदा के जलवे दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, सारे बच्चों को 10-10 दिनार इनाम में दिया, उसके अलावा बहुत सारी खजूरें दी और रवाना कर दिया। और खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंच गए जंगल में। मंजर देखने वाले हजरत वहब के घर, वहब ने अपने घर अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो खुश हो गए, बढ़ के सीने से लगाया, कहा, मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब, कैसे मेरे घर में आना हुआ है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो आज बहुत अहम काम के लिए आए हैं। कहा, बोलो। कहा, देखो मेरा बेटा अब्दुल्ला है। कहा, मालूम है। कहा, सब जानते हैं उसको। कहाँ जानते हैं? पूरे मक्का में चर्चा है। कहाँ चर्चा है? मक्का की हर लड़की निकाह करना चाहती है। कहाँ हर लड़की निकाह करना चाहती है। मगर मेरे भाई वह सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो एक खूबसूरत बेटी है, पाक दामन बेटी है, पाकीज़ा बेटी है, लाजवाब बेटी है, बेमिसाल बेटी है, जिसका नाम आमेना है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी आमेना के साथ मेरे बेटे अब्दुल्ला का निकाह हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत वहब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हजरत इब्राहिम ख्वाब में आकर हमको बोल गए हैं कि वहब तुम्हारी बेटी आमना का निकाह अल्लाह ने आसमान में अब्दुल्ला से कर दिया है। अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे सुनो, खत्म कर दूंगा अब। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के मंजर, दोनों हाथ उठा के बोलो, करम के मंजर। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के मंजर। वहब भी खुश, अब्दुल मुत्तलिब भी खुश। एक तरफ अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है और दूसरी तरफ वहब की बेटी हजरत आमना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जमीन कौन सी है मालूम है? मक्का, मक्का शरीफ। मोरो। और मक्का शरीफ में कौन मकाम है मालूम है? वादिये मिना, जमरात के पास। सुभान अल्लाह। सुनो, सुन्नियों में चल जाओगे, शहर मक्का है, मकाम वादिये मिना है, जमरात के करीब है और रजब का महीना है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना के साथ हो गया। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किसके साथ हो गया? अब सुनो, निकाह हो गया। जल्दी जल्दी कर रहा हूं, टाइम काफी हो चुका है और अभी जो बयान करना है वो तो पूरा का पूरा भी है ही है। रजब का महीना है और जुमरात का दिन है, गुजर रहा है, जुमा की रात आ गई, निकाह हो गया है।
रजब का महीना, जुमा की रात, अब्दुल्ला और हजरत आमना दोनों एक साथ ये रात गुजारते हैं। और अल्लाह को मंजूर यही हुआ कि रजब के महीने में जुमा की रात में हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से हमारे और आपके नबी का नूर, नूरे मोहम्मदी, हजरत सैयदा मखदूमाए कायनात आमना के शिकम में मुंतकिल हो जाता है। अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अल्लाह अकबर। रजब का महीना, जुमा की रात, आमना के शिकम में अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हो गया। और जब नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हुआ ना तो अल्लाह की रहमत ने ऐलान किया, जिब्रील अर्श पर ऐलान कर दो, जन्नत में ऐलान कर दो कि आज नूरे मोहम्मदी आमना के शिकम में चला गया है। जन्नत को सजा दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, आसमान से जमीन तक रहमतों के शामियाने बिछा दो, हर तरफ धूमें मचा दो, इसलिए कि आज मेरे नबी का नूर आमना के बतन में चला गया है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, पे तुरफा धूम था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मेरे नबी का नूर हजरत आमना के शिकम में चला गया। फरमाती हैं हजरत सज्जदाए कायनात आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा कि मेरे पेट में जो मेरे बेटे का नूर आया ना तो मेरे पेट में कोई बोझ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई सर में दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं। मुझको तो पता भी नहीं था कि मेरे बतन में, मेरे शिकम में मेरे बेटे का नूर आ गया है कि मुझको आलमे रोया में गैबी से बताया गया। भी आवाज आई कि आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में आखिरी नबी आने वाला है, सुल्तानुल अंबिया आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती हैं तब मुझको पता चला कि अब जो है मैं उम्मीद से हो गई। हजरत आमना फरमाती है जैसे ही मेरे बेटे का नूर मेरे पेट में आया मेरी तबीयत चुस्त हो गई, हसास हो गई, बसास हो गई, मैं खुश रहने लगी और मेरा हाल ये हो गया कि मेरे बदन से खुशबू आने लगी, खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू कि उतनी अच्छी खुशबू ना मैंने पहले कभी सूंघी थी और ना हुजूर की विलादत के बाद वैसी खुशबू सूंघी। जोर से बोलो। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, ये सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। मेरे साथ पूरा मजमा अब बोलेगा आमना के आंगन में। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, पूरा मजमा, पूरा मजमा। देखो कौन आए हैं। नहीं बोल रहे हो आप, खत्म कर दूंगा फिर। देखो कौन आए हैं, रहमतों के साए हैं, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के। अब के गलती मत करना, नहीं तो पूरा मजमा भी बोलेगा तो नहीं तकरीर करूंगा। बोलना है जब मैं बोलूं तो आमना के। देखो कौन आए हैं, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। हुजूर की वालिदा सैयदा आमना फरमाती हैं कि मेरा बेटा का नूर जब मेरे शिकम में आया तो मेरे बदन से खुशबू, खुशबू, जोर से बोलो, ऐसी खुशबू हजरत आमना फरमाती हैं
कि मैं घर में रहती तो मेरा घर महकता, मैं गली से गुजरती तो गली महकती, मैं रास्ते से जाती तो रास्ता महकता, रास्ता महकता, मैं जिधर जिधर से जाती उधर उधर महक जाता। सुभान अल्लाह। मेरी सहेलियों ने कहा आमना आमना एक बात बताओ यार, तुम कौन सी खुशबू लगाती हो कि तुम जहाँ बैठती हो वो जगह महकती है, जिस रास्ते से जाती हो रास्ता महकता है, जिस गली से गुजरती हो वो गली गुजरती है। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कुछे बसा दिए हैं। आमना ने अपनी सहेलियों से कहा ए मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, ये तो मेरे शिकम में जो मेरे बेटे का नूर है, वो उस नूर की बरकत है कि मैं घर में रहती हूँ तो घर महकता है, और रास्ते से गुजरती हूँ तो रास्ता महकता है। कह लेने दो कि देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं, आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमना के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। वाह हाँ, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। तुम लोग भी जरा हाथ उठा के बोल दो, उठा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह सुनो सुनो सुनियो, हुजूर की वालिदा फरमाती हैं कि जब मेरे वतन में मेरे प्यारे का नूर आया तो हर महीना कोई ना कोई नबी आता, रसूल आता, पैगंबर आता और कहता कि आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का नबी आने वाला है, नबियों का सुल्तान आने वाला है, खातमुन नबीन आने वाला है। हजरत आदम आते हैं, कहा आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का नबी आने वाला है। हजरत खलीलुल्लाह आते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, कहते हैं आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबी आने वाला है। हजरत ईसा आते हैं, आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। हर महीने कोई न कोई नबी आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, मुबारकबादियां दे रहे हैं। देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमना के आंगन में आए हैं, मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो। आमना फरमाते अजीब बरकतों का माहौल बन गया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बरकतों का माहौल बन गया, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया तो आलम ये हुआ कि मैं अपना पैर पथरीली जमीन पर रखती थी, कंकरियों पर रखती थी, पत्थर पर रखती थी, तो वो पत्थर और कंकरी जमीन और कंकर जो है वो बिल्कुल मुलायम मोम की तरह हो जाते थे। देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमना के आंगन में, आमना के आंगन में। वाह अजब है मंजर, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर के इश्क तेरा, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो, एक बात आ गई याद, मैं इंशाअल्लाह रिवायत पढ़ता हूँ, आप सुनो और हजरत का चेहरा देखते जाना। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे बेटे का नूर मेरे पेट में क्या आया, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, सादत ही सादत। सुनो, उन दिनों मक्का में वाटर लेवल, पानी की सतह जो बहुत नीचे, मक्का में पानी कहां था, बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे। कुएं से पानी उठाने के लिए बहुत बड़ी रस्सी लगती थी। जी
मगर यहाँ क्या है कि नूरे मोहम्मद हजरत आमना के बतन में आ गया है। तो हजरत आमना फरमाती है बरकत का आलम ये हुआ कि मैं पानी लेने के लिए कुआं जाने लगी तो मेरी सहेली आ गई। कहा आमना कहाँ जा रही हो? कहा पानी लाने जा रही हूँ। तो कहा पानी लाने जा रही हो तो रस्सी कहाँ है? रस्सी बाल्टी कहाँ है? बाल्टी आमना क्या ना रस्सी है ना बाल्टी है, इसलिए बर्तन लेके पानी लेने। आमना ने कहा चलो ना आज बगैर रस्सी के पानी लाने जाते हैं, आज बगैर बाल्टी के पानी लाने जानते हैं। तो सहेली ने कहा आमना कभी ऐसा भी होता है कि बगैर रस्सी के पानी आ जाए, बगैर डोल के पानी आ जाए। पानी की सतह बहुत नीचे है, वाटर लेवल बहुत नीचे है, बगैर रस्सी के पानी का तो सवाल ही नहीं होता। आमना ने मुस्कुरा के अपनी सहेली से कहा चल ना बगैर रस्सी के पानी लाते हैं। अब वो सहेली को बहुत हैरत हुई, कहा हैरत छोड़ मेरे साथ पकड़ चल कुएं के पास। अब हजरत सैयदा आमना मखदूमा कायनात मेरे आका की अम्मी जान मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहाँ जा रही हैं? और रस्सी डोल सहेली और कहाँ जा रही हैं? सहेली को बहुत बड़ी हैरत है, पहुंच गई वहां पानी ले रही थी सारी औरतें। लेकिन कमाल देखो कि जब पानी भरती औरतों ने देखा कि आमना आ गई हैं तो सब की सब औरतों ने मेरे हुजूर की वालदा मखदूम कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आमना को रास्ता दे दिया। अरे खाली करो खाली करो, आमना आ रही है, आमना आ रही है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर की वालदा कुएं के पास जाती है। कहाँ जाती है? कुएं के पास। और कुएं के करीब जाकर अपनी आंखों को कुएं के पानी की तरफ करती है, आंखों से पानी देखती है। अब मेरे हुजूर की वालदा आमना की आंखों की रोशनी कहां पड़ी? जोर से बोलो। अब पानी में आंख की रोशनी पड़ी कि कुएं का पानी जो बहुत नीचे, मगर रोशनी पहुंच गई तो मालूम है क्या हुआ? पानी खोलने लगा, पानी खोलने लगा, पानी खोलने लगा। अभी सैयदा आमना की आंख की रोशनी पड़ी थी कि पानी में जोश और उबाल पैदा हुआ। उबलते 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 कुआं है, अब पानी इधर नहीं भाग सकता है, पानी उधर नहीं भाग सकता है, पानी उधर नहीं भाग सकता है, पानी पीछे नहीं भाग सकता है। अब जोश मारते 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 पानी कुएं के मुंह तक आ गया। आप सोच रहे होंगे मुंह के पास आके ठहर गया, अल्लाह की कसम नहीं, मुंह से पानी निकला और पानी निकलने के बाद गिरा और गिरने के बाद हुजूर की वालिदा सैयदा आमना के कदमों को पानी बोसा देने लगा। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अच्छा है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह। खड़े होके नारा लगा बेटा, खड़े होके, अरे जल्दी से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। वाह। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब तक मैं कुएं के पास खड़ी रहती पानी भी, जोर से बोलो, वहीं रहता।
कदमों को चूमता रहता। और फिर जब हुजूर की वालिदा कुएं से हट जाती तो पानी भी फिर अपनी जगह नीचे 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 चला जाता। हुजूर की वालिदा जंगलों से गुजरती थी, पेड़ों के सामने से गुजरती थी, दरख्तों के सामने से गुजरती थी, तो दरख्त, पेड़, पौधे, पत्थर सब कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दिन गुजर रहे हैं, बशारतें दी जा रही हैं, वक्त गुजर रहा है, मुस्ताइजा फैजा सुनाया जा रहा है, वक्त गुजर रहा है, घर मुअत्तर हो रहा है, खानदान मुअत्तर हो रहा है, मक्का की गली गली मुअत्तर हो रही है। देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं, आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। यहाँ तक के 9 महीने गुजर गए। सुभान अल्लाह। कई महीने गुजर गए? 9 महीना गुजर गए। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के 20 अप्रैल 570 या 571 ईस्वी आ गया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आ गई, पीर का दिन आ गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमना फरमाती है 12 रबीउल अव्वल है कि मेरे सीने में एक इस्तिराब पैदा हुआ, थोड़ी सी बेचैनी पैदा हुई। अभी बेचैनी पैदा ही हुई थी कि एक आसमान से उड़ता हुआ परिंदा आया और उसने अपने नूरी पर को मेरे सीने से मस किया और मेरी बेचैनी खत्म हो गई। देखो कौन आया है आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा मेरे आगे दाएं बाएं लंबी लंबी पतली पतली खूबसूरत अब्दे मनाफ की लड़कियों की तरह खूबसूरत लड़कियां हैं। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को कभी नहीं देखा, तुम लोगों जैसा हुस्न कभी नहीं देखा, तुम्हारी जैसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। तो उन खूबसूरत लड़कियों ने कहा कि हम आसमान जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह ने हमें जन्नत से आपकी खिदमत में भेज दिया है। इतने में एक औरत आगे बढ़ी और कहती है आमना मुबारक हो, मैं हव्वा हूँ, अल्लाह ने मुझको कब्र से उठाया है और आपकी खिदमत में भेज दिया है, इसलिए कि आपकी गोद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। दूसरी औरत आगे बढ़ी और उसने सलाम पेश करके कहा आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी औरत आगे बढ़ के कहती आमना मुबारक हो, मैं मरियम हूँ। चौथी आगे बढ़ के कहती आमना मुबारक हो, अल्लाह ने मुझको कब्र से उठा के आपकी खिदमत में भेज दिया है, मैं हाजरा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मेरे हुजूर की आमद होने वाली है? क्या मेरे हुजूर की तशरीफ आने होने वाली है? क्या मेरे हुजूर आने वाले हैं? कि पहले से हुजूर की वालिदा की खिदमत में कब्र से उठ के हाजरा आ रही है, सारा आ रही है, मरियम आ रही है, आसिया आ रही है, हव्वा आ रही है। अरे कहो ना कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे, पीछे वाले थक गए। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे, अल्लाह अकबर। लो 12 रबीउल अव्वल है, रात जा रही है, भोर आ रहा है, सुबह शादी का टाइम है। हजरत सैयदा आमना फरमाती है मेरे घर की छत फटी। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं तकरीर कर नहीं रहा हूँ, सबक पढ़ा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी सीधे नहीं होने चाहिए, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आमना फरमाते मेरे घर की छत
फट गई और छत फटी तो मेरे घर में नूर दाखिल हुआ। और ऐसा नूर दाखिल हुआ, ऐसा नूर दाखिल हुआ, हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैंने उस नूर की रोशनी में, उजाला में मक्का से 1500 किलोमीटर दूर मुल्क के शाम के महल्लात देख लिए, मकानात देख लिए। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अजब है मंजर, इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। हजरत आमना फरमाती है मैंने 1500 किलोमीटर दूर मुल्क के शाम के महल्लात देख लिए। सुभान अल्लाह। मालूम है, अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है कि फिर मुझको शरबत का एक गिलास पेश किया गया। मैंने उस शरबत का गिलास नोश किया और नोश करने के बाद एक नूर तेजी से निकला और उसी के साथ मेरे बेटे मोहम्मद हिजाजी की विलादत हो गई। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। मेरे हुजूर की विलादत हो रही है, मेरे हुजूर की पैदाइश हो रही है। मुसलमानों, आशिकों, दीवानों, ये जिक्र विलादत हो रहा है। अल्लाह अकबर, हुजूर पैदा हो गए। आंखें बंद करो, मदीने का तसव्वुर करो, हाथ जोड़ो और मेरे साथ पढ़ो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या शफीअना इंदल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या यौमल जज़ा, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या दुर्रल्लाहिल मकनून, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सिर्रल्लाहिल मखज़ून, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या तबीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की विलादत हो रही है। सारा मजमा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सारे लोग खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और हाथ बांधकर अब मेरे साथ मोहब्बत से अपने हुजूर को ख्याल में लाओ, तसव्वुर में लाओ और पढ़ो अस्सलातो, जोर से, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफीअना इंदल्लाह। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। और अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, करम के पर्दे। मेरे साथ बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, दाता की आमद, वद्दुहा की आमद, वल्लैल की आमद, आका की आमद, मलजा की आमद, सरकार की आमद, सैयदे अबरार की आमद, मुख्तारे कायनात की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार का मदीना, सरकार का मक्का, सरकार की विलादत, सरकार की पैदाइश, सरकार का बचपना, सरकार की जवानी, सरकार की जिंदगी, सरकार की बंदगी, सरकार की इबादत। थक गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, खत्म कर दूं तो 1.5 घंटा से तो ज्यादा हो गया, खत्म नहीं करूं तो बोलते कहां हो, बोलते कहां हो? पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजब है मंजर, अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे,
और देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पाँव पाँव चलते थे, मुस्तफ़ा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। और बोलो आला हजरत की जबान में कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, पर्दा प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे, डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का। और या रसूल अल्लाह तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अजब है मंजर कि इश्क तेरा, करम के पर्दे, करम के पर्दे, करम के पर्दे। बैठ जाओ अपनी जगह पे। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। बोलो मेरे हुजूर की आमद हो गई, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, उसी हुजूर की आमद हो गई है कि जिनकी वजह से आसमान बना, जमीन बनी, पेड़ बने, पौधे बने, शजर बने, हजर बने, मल्क बने, फलक बने, समक बने, सिमाग बने, शजर बने, फलक बने, बुलंदी बनी, पलस्ती बनी, दरिया की रवानी हुजूर के लिए, हुजूर के सदके में समंदर की तुग़यानी, हुजूर के सदके में कलियों की चटक, हुजूर के सदके में फूलों की महक, हुजूर के सदके में कलियों की चटक, हुजूर के सदके में फूलों की महक, हुजूर के सदके में सरबा फलक असजार, हुजूर के सदके में दरियाई ना पैदा किनार, हुजूर के सदके में कुलसुम अवसार, हुजूर के सदके में नबीयीन, हुजूर के सदके में पैगंबराने दीन, हुजूर के सदके में मुरसलीन, हुजूर के सदके में उलमा, हुजूर के सदके में फौजाला, हुजूर के सदके में नौजबा, हुजूर के सदके में असफिया, हुजूर के सदके में अतकिया, हुजूर के सदके में मुसन्निफीन, हुजूर के सदके में मुअल्लिफीन, हुजूर के सदके में मुहक्किकीन, हुजूर के सदके में मुदक्किकीन, हुजूर के सदके में मुसन्निफीन, हुजूर के सदके में मुअल्लिफीन, हुजूर के सदके में उलमा, हुजूर के सदके में फौजाला, हुजूर के सदके में आलम अरब, हुजूर के सदके में आलम अजम, हुजूर के सदके में अरबी, हुजूर के सदके में अजमी, हुजूर के सदके में खित्ता खित्ता, हुजूर के सदके में गोशा गोशा, हुजूर के सदके में चप्पा चप्पा, हुजूर के सदके में। अरे यूं कहो कि ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, धन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खितम रसूल हिज़म तमाम उमम गुलाम करम वजूद आदम हुदूस कदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए। और सबा वो चले के बागो फले फूलों खिले के सबा में खिले, फूलों खिले के सबा फूलों खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खोले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पाँव पाँव चलते हैं, मुस्तफ़ा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के। और अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है, करम के पर्दे उठा रहा है, करम के पर्दे उठा रहा है। हुजूर पैदा हो रहे हैं। अब सुनो किस शान से हो रहे हैं, किस शान से हो रहे हैं। हमारे हुजूर पैदा हुए तो खून का एक कतरा नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई गलाजत नहीं, कोई नजासत नहीं, कोई नापाकी नहीं, बिल्कुल पाक, बिल्कुल पाक, बिल्कुल पाक, बिल्कुल पाक। अल्लाह की कसम पाक पाक। सुभान अल्लाह, सुभान पैदा अल्लाह। हो रहे हैं और नाफ कटी हुई है। हुजूर पैदा हो रहे हैं और आंखों में सुरमा लगा हुआ है। हुजूर पैदा हो रहे हैं और जुल्फों में कंघा किया हुआ है। हुजूर पैदा हुए और बिल्कुल नहाए हुए हैं। हुजूर पैदा हुए तो आमना का घर महक गया है, आमना का आंगन महक गया है। और देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। बिल्कुल पाक, बिल्कुल पाक। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो और मेरे नौजवानों तुम भी सुनो। हुजूर पैदा हुए यूं बायां हाथ जमीन पे रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और जोर से यूं पैदा होते ही जमीन पे रखा।
यूं दाहिना हाथ उठाया, गोया हुजूर ज़बाने हाल से कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। और सुनो, उसके बाद हुजूर ने दोनों है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सजदा 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 सजदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेशानी को जमीन पे रख के लंबा सजदा किया और हुजूर के लम्हाए नबुवत हिल रहे थे, हिल रहे थे, हिल रहे थे। हजरत शफा फरमाती है, मैंने सुनने की कोशिश की तो हुजूर कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पैदा होते ही हम सबको, अपने गुलामों को, अपने दीवानों को, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। रजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे आ रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या कहने, वाह। हुजूर पैदा होते ही किसको याद किए? अपनी उम्मत को। हर जगह तो हुजूर अपनी उम्मत को याद करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पैदा होते ही याद कर रहे हैं हुजूर को। जब तुरबत शरीफ में उतारा गया तो हजरत अली फरमाते हैं मैं कब्र में था, मैंने देखा कि हुजूर के लम्हाए रिसालत हिल रहे हैं। मैंने सुना कि हुजूर क्या कह रहे हैं तो हजरत अली फरमाते हैं हुजूर कब्र में भी कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती कहते कहते और कब्र में गए तो रब्बी हबली उम्मती कहते कहते। और सुनो, सिर्फ कब्र ही तक नहीं है, हुजूर मैदान महशर में रहेंगे। हुजूर की उम्मत पुलसिरात पार कर रही होगी, हुजूर पुलसिरात के करीब खड़े होंगे और ज़बाने हाल से कह रहे होंगे रब्बी सलीम, रब्बी सलीम, रब्बी सलीम। अल्लाह अकबर। अपनी उम्मत का कितना गम है हुजूर को। मैदान महशर में हुजूर सजदा रेज होंगे और कहेंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। उम्मत के अमाल तौले जा रहे होंगे। हमारे हुजूर मिजान पर खड़े होकर अपनी उम्मत के मिजान को देख रहे होंगे, वहां भी ज़बाने हाल से कह रहे होंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और सुनो, अरे दुनिया में तो हुजूर की शान जाहिर हो रही है और सुबह क़यामत तक जाहिर होगी, मगर हजारों गुना ज्यादा हमारे हुजूर की शान मैदान महशर में जाहिर होगी। बोलो सुभान अल्लाह। मालूम है मालूम है मालूम है मैदान महशर में एक दिन कितना बड़ा होगा? नहीं मालूम? एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। कितना बड़ा होगा? जोर से 50,000 साल का एक दिन होगा। और मालूम है ये 50,000 साल जो मैदान महशर में होगा वो क्या होगा? क्या होगा? हिसाब किताब। क्या खाए थे, क्या पिए थे, क्या हाल था बाप के साथ, क्या रवैया था माँ के साथ, कैसा ताल्लुक था मदरसे से, कैसा ताल्लुक था मस्जिद से, कैसा ताल्लुक था इमाम से, बीवी पर जुल्म काहे करते थे, माँ बाप की नाफरमानी क्यों करते थे। हजरात आज कितना आप गुनाह करते हो। आपका अच्छा रिश्ता मस्जिद से नहीं है, आपका अच्छा रिश्ता मदरसे से नहीं है, आपका अच्छा रिश्ता इमाम से नहीं है, आपका अच्छा रिश्ता बाप के साथ नहीं है, आपका अच्छा रिश्ता माँ के साथ नहीं। अल्लाह अकबर। आपसे आपकी माँ नाराज है, आपका बाप नाराज है, आपकी बीवी नाराज है, बहन है शादी हो चुकी है तो बहन नाराज है, बहन का हिस्सा हड़प करके खा गए हो, इमाम पर जुल्म करते हो, बाप को सताते हो। लोगों मैदान महशर में इन्हीं चीजों का हिसाब होगा कि बोलो जवानी कैसे गुजरी थी, बोलो क्या हराम खाया था, कितना हराम खाया था, कब कब झूठ बोला था, कैसे कैसे झूठ बोला था। लोगों अब भी मौका है, तौबा कर लो। अपने नबी की मिलाद की महफिल में आए हो, तौबा कर लो मेरे साथ। बोलो कि या अल्लाह झूठ से तौबा, झूठ से
देखो अगर एक दो आदमी भी चुप रहा तो तकरीर खत्म कर दूंगा, टाइम से बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मैं बोल रहा हूं आप लोग तौबा करो झूठ से, पूरा मजमा बोलो तौबा, झूठ से, शराब से, ताड़ी से, माँ बाप को सताने से, बीवी का दिल दुखाने से। अब अगर तकरीर खत्म कर दूंगा ना पूरा मजमा भी आ जाएगा तो मैं बैठूंगा नहीं तकरीर के लिए, भी याद रखना, इसलिए पूरा मजमा बोलो। उलमा को सताने से, हराम खाने से, तौबा तौबा बोलो, हराम खाने से, चुगली करने से, गीबत करने से, बीवी को बेटी को पैंट शर्ट पहनाने से, घर में पिक्चर मोबाइल में टीवी में देखने से। हाथ उठा के बोलो तौबा, जोर से बोलो अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह हराम कामों से तौबा, या अल्लाह हराम बातों से तौबा। देखो मेरे दोस्तों आज ही क्या तारीख है? 16 अक्टूबर 2025 आज ही काजी बंगाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम समदानी रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा हुई है। पूरे बंगाल के काजी थे, मुफ्ती आजम थे, बहुत बड़े आलिम थे, कई किताबों के मुसन्निफ थे, तकवा शायर थे, दीन का काम करते थे, इस्लाम का काम करते थे, सुन्नियत का काम करते थे। उनके सीने में इस्लाम और सुन्नियत का दर्द था। आज हमने भी इन हजरत के साथ, खासकर मौलाना गुलाम किबरिया के साथ हजरत की नमाज जनाजा में शिरकत का शरफ हासिल किया। बोलो मोहब्बत से। आज उनके जनाजे में मुसलमानों के सरों का समंदर उमड़ पड़ा था। इन्हीं लोगों का बयान है कि हजरत कम से कम 1 लाख आदमी के आसपास थे जनाजा में। खानवादा अमजदिया से लोग आए, हिंदुस्तान के मुस्तनिद तरीन दारुल इफ्ता से, इदारों से, मदरसों से, मस्जिद से हजारों उलमा, मशाइख, तलबा, अइम्मा और नमाजी और बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले आज मुफ्ती गुलाम समदानी साहब की नमाज जनाजा में थे। और मालूम है आवाम से ज्यादा खवास थे, पब्लिक से ज्यादा उलमा थे, तलबा थे। पता चला कि नमाज जनाजा उनकी एक छोटी सी बस्ती इस्लामपुर में हो रही है, मगर जनाजा में शरीक होने के लिए मालदा से लोग आ रहे हैं, राजमहल से लोग आ रहे हैं, बीरभूम से लोग आ रहे हैं, बर्दवान से लोग आ रहे हैं, कलकत्ता से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं। आज मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के जनाजा में सरों का समंदर था। सुभान अल्लाह, वाह। जनाजा की नमाज उनके लायक व फाइक शहजादे अल्लामा मुफ्ती गुलाम अहमद रजा साहब अजहरी ने पढ़ाई। और एक उनका बड़कपन था कि दुआ के लिए फिर मुफ्ती नईमुद्दीन साहब किबला पर, देखो ये बोल रहे हैं आप जी। कहा मैं छोटा फकीर हकीर आदमी, लेकिन उनके बड़े बेटे मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के बड़े लाइक व फाइक बड़े बेटे की ये खुर्द नवाजी है कि इस गुनहगार से भी दुआ करवाई। तो बताना ये नहीं है कि मुझसे दुआ कराई, बताना ये मकसद नहीं है कि मुफ्ती नईमुद्दीन रज़वी साहब से दुआ कराई, बताना ये मकसद नहीं है कि उनके जनाजे में खानवादाए अमजदिया घोसी शरीफ से आलिम आए, बताना ये मकसद नहीं है कि बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले आए, बताना मकसद ये है कि उनका इंतकाल इस्लामपुर में होता है, छोटी सी जगह में होता है, और उनकी जनाजा में दूर दूर से उलमा आ रहे हैं, फजाला आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, सादात आ रहे हैं, पीराने वक्त आ रहे हैं, खुतबाए ज़माना आ रहे हैं, वक्त आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मुफ्ती आज़म बंगाल मुफ्ती गुलाम समदानी नूरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम का काम किया, दीन का काम किया, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत अहले इस्लाम और अहले सुन्नत के दिलों में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये रो रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, आज मैं रो रहा हूँ, आज बड़े बड़े मदारिस वाले रो रहे हैं। क्यों?
कि उन्होंने अच्छा काम किया, दीन का काम किया, मसलक का काम किया, मस्जिद का काम किया, मसलक आला हजरत का काम किया। मेरे दोस्तों, तुम्हें सबक मैं ये देना चाहता हूँ कि आज मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के जनाजे ही से जो है ना सबक हासिल करो। ये जलसा कर लेना सिर्फ काफी नहीं है। मेरे जाने के बाद, आज के जलसा के बाद कसम खाकर उठो कि हम अपनी इस मस्जिद को आबाद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कि हम अपने माँ बाप के कदमों को दबा के रोजाना सोएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हम अपने माँ बाप के हाथ को चूम के घर से निकलेंगे। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हम अपनी बीवी को और अपनी बहन को पूरा पूरा हक देंगे। बोलो ना इंशाअल्लाह। देखो कौन आए हैं। आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में पाँव पाँव चलते थे, मुस्तफ़ा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। जलवा जलवा हुजूर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, और असल याद तो मैदान महशर में करेंगे। हाँ, यहाँ से बात चल रही थी ना, तो कई साल का होगा मैदान महशर का दिन? 50,000। 50,000 बोलो ना जोर से। क्या होगा वहां? क्या होगा? हिसाबो किताब कितनी देर में होगा मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बता दूं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सिर्फ चंद लम्हों में, यानी 3-4 घंटे में तमाम इंसानों का हिसाबो किताब हो जाएगा। 3-4 घंटे में सबका हिसाब किताब हो जाएगा। तो 3-4 घंटा कम 50,000 जो साल बचा, तो इसमें क्या होगा? तो आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत आकाए नेमत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान के भाई अल्लामा हसन रजा खान कहते हैं, फ़कत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्मे महशर का, फ़कत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्मे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये 3-4 घंटा कम जो 50,000 साल का अरसा होगा मैदान महशर का, इस जमाने में और इस लंबे अरसे में सिर्फ हुजूर की शान दिखाई जाएगी, हुजूर की अज़मत दिखाई जाएगी, हुजूर का मकाम दिखाया जाएगा। अजब है मंजर के इश्क तेरा, अजब है मंजर के इश्क तेरा, करम के पर्दे आ रहा है। वाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की शान देखो। मेरे हुजूर कहीं शफात कर रहे होंगे, मेरे हुजूर कहीं जामे कौसर पिला रहे होंगे, मेरे हुजूर कभी हौज़े कौसर में खड़े होंगे, मेरे हुजूर कभी मैदान महशर में शफात कर रहे होंगे, मेरे हुजूर कभी प्यासों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। और सुनो सुनो सुनो, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। नबी हैं सबके लिए कयामत के दिन सोने की कुर्सियां लगाई जाएंगी। ये तो ये हमारे साहब, ये हमारे इमाम साहब और आप लोग की मोहब्बत, ये कौन सोने की तो नहीं ना है हजरत? ये नहीं है। अगर सोने की होती तो शायद हम सब दिन इसी में तकरीर करते रहते, हटते ही नहीं ना। लेकिन अल्लाह अकबर, हर नबी के लिए कयामत में क्या? सोने की कुर्सी बिछाई जाएगी। और सारी कुर्सी में जो सबसे बड़ी कुर्सी होगी, जो सदारत की कुर्सी होगी, सबसे अजीम कुर्सी होगी, वो हमारे हुजूर की कुर्सी होगी। और कुर्सी कहाँ लगेगी? सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो तख्त होगा ना, ठीक उसके सामने मेरे हुजूर के लिए सोने की कुर्सी बिछाई जाएगी और उसमें हुजूर शान जलालत के साथ तशरीफ फरमा होंगे। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तख्त के सामने हुजूर की सोने की कुर्सी होगी, हुजूर पे उस पर बैठेंगे। अच्छा सुनो, मैदान महशर में हिसाब किताब हो गया। जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले गए, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में चले गए। तो दोज़ख में ऐसे भी मुसलमान चले जाएंगे ना जो नमाज नहीं पढ़ते थे। इतना जानते हो ना आप लोग? जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा वो कहां जाएगा? जोर से बोलो।
जो नमाज नहीं पढ़ेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में। जो माँ बाप का दिल तोड़ेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में। जो सही सही ज़कात नहीं निकालेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में। बोलो ना। जो बीवी पर जुल्म करेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में जाएगा। पता चला कि दोज़ख में मुसलमान भी जाएंगे। बोलो ना, यही है ना, जाएंगे ना मुसलमान। तो लो लाखों करोड़ों मुसलमान तो दोज़ख में पहुंच जाएगा। जो अपनी बीवी को मेकअप करा के, अपनी बहन को, अपनी बेटी को मेकअप करा के कभी जंगीपुर कभी कलकत्ता घुमाए, पैंट शर्ट पहना के जन्नत में जाएगा। जो घपा घप हराम खाए, सूद खाए, ब्याज खाए, वो क्या जन्नत में जाएगा? जोर से बोलो ना। तो लाखों करोड़ों लोग कहाँ चले जाएंगे? जहन्नम में चले जाएंगे। अच्छा सुनो, अब ऐसे मुसलमान जो अपने बुरे अमल की वजह से, बुरे किरदार की वजह से दोज़ख में जाएंगे ना, तो एक दिन उन लोगों की मुलाकात हो जाएगी काफिरों से, मुशरिकों से, मजूसियों से, कुफ्फार से, समझ रहे हैं, यहूदो नसारा से। जब यहूदो नसारा देखेंगे कि ये कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, ए बेटा डरामा कम कर, बहुत मुश्किल घड़ी में जा रहा हूं, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सुन ले तकरीर। अरे डायलॉग बाजी छोड़ो ना बेटा, लगा ना टोपी। लोग जलसे के दिन भी दूसरे ही को टोपी लगाने के चक्कर में रहता है। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अददी खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़ीनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। बहुत से मुसलमान दोज़ख में, जहन्नम में। जो नमाज नहीं पढ़ते थे दोज़ख में, जो रोज़ा नहीं रखते थे दोज़ख में, जो माँ बाप का दिल तोड़ते थे दोज़ख में, जो घपा घप हराम खाते थे दोज़ख में, जो लड़के पटाते थे दोज़ख में, जो दूसरे की माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे दोज़ख में, जो 2 नंबरी काम करते थे दोज़ख में, जो मस्जिद का हक अदा नहीं करते थे दोज़ख में, जो इमाम का हक अदा नहीं करते थे दोज़ख में, जो माँ बाप का हक अदा नहीं करते थे दोज़ख में, जो पड़ोसी को सताते थे दोज़ख में, जो शराब पीते थे दोज़ख में, जो हराम खाते थे दोज़ख में, जो तुम्मा फेरी करते थे दोज़ख में, जो हेर फेर करते थे दोज़ख में, जो सूदखोर थे वो दोज़ख में। तो उन दोज़खियों को देखकर यहूद व नसारा कहेंगे, अरे यार तुम तो कलमा पढ़ते थे, तुम भी दोज़ख में आ गए, हम तो दोज़ख में आए। यहूदी नसरानी कहेंगे कि हम कलमा नहीं पढ़ते थे, हम नहीं कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ो मेरे साथ, ला इलाहा, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा। अब पूरा हम ही को पढ़ाना पड़ेगा, पूरा पढ़ो दो, बहुत आहिस्ता से पढ़े यार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों तुम तो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तुम दोज़ख में कैसे आ गए यार? हम दोज़ख में आए, बात समझ में आती है, इसलिए कि हम दुनिया में नहीं पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर तुम लोगों को भी ये कलमा फायदा नहीं पहुंचाया। तुम लोग एक कलमा पढ़ने के बाद दोज़ख में हो, तुम लोग कलमा पढ़ने के बाद जहन्नम में हमारे पड़ोस में हो। तो मालूम है, जैसे ही यहूदो नसारा कुफारो मुशरिकीन मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को ये ताना देंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी और अल्लाह जिब्रील अमीन से कहेगा, जिब्रील जाओ देखो कि कौन कौन कलमा पढ़ने वाले दोज़ख में जल रहे हैं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तेरी शान अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तुझे हर चीज का इल्म है, तुझे सब कुछ पता है कि उन लोगों का कितना जहन्नम में जलकर बुरा हाल हो गया है। फिर जिब्रील अमीन दोज़ख की तरफ जाएंगे तो दोज़ख का फरिश्ता हजरत मालिक जिब्रील अमीन को दोज़ख की तरफ आते हुए देखकर खड़े हो जाएंगे, अपनी आहीनी कुर्सी छोड़कर, अपनी आहीनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे दोज़ख के फरिश्ते हजरत जिब्रील से, हजरत आप इधर कैसे आ गए? तो जिब्रील अमी कहेंगे, आज इसलिए आ गया हूं कि देखूं कि दोज़ख में कौन कौन मोहम्मद अरबी का गुलाम, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला, मोहम्मद अरबी का उम्मती दोज़ख में जल रहा है। तब दोज़ख के फरिश्ते कहेंगे, हजरत मत पूछिए, उन लोग का बहुत बुरा हाल है। दोज़ख में जो है उन लोग का छल जल, चेहरा जल गया है, जिस्म जल गया है, कलेजा जल गया है, वो चमड़े जल गए हैं, हड्डियां जल गई
है दोज़ख में चलकर वो लोग कोयला बन गए हैं। जिब्रील अमीन कहेंगे दोज़ख का दरवाजा खोलो, दोज़ख का दरवाजा खोला जाएगा। जिब्रील अमीन फिर दोज़ख में चलते हुए मुसलमानों को देखेंगे तो मुसलमान जिब्रील अमीन को देखकर दोज़ख के फरिश्ते कहेंगे, ए मालिक ये कौन फरिश्ता है, आज से पहले हमने नहीं देखा इतना खूबसूरत फरिश्ता, इतना हसीन फरिश्ता। तो मालिक कहेंगे यही तो जिब्रील अमीन है, यही तो वो फरिश्ता है जो तुम्हारे महबूब मोहम्मद अरबी के पास वही लेकर जाया करते थे। तो हमारे हुजूर का नाम सुनकर दोज़ख पे जलने वाले मुसलमान तड़प जाएंगे और कहेंगे जिब्रील पलट के हमारे नबी के पास जाना, हमारे रसूल के पास जाना, हमारे शफी के पास जाना, तो उनसे कहना आपके कलमा पढ़ने वाले, आपकी उम्मत, आपके गुलाम दोज़ख में जल जल के उनका बहुत बुरा है। हर वक्त नारो अजबादना वकबादना ववजूदना। जिब्रील हमारे रसूल मोहम्मद अरबी से कहना कि हमारा वजूद जल गया है, हमारे कलेजे जल गए, हमारे चमड़े जल गए, जलकर कोयला बन गए। तो जिब्रील अभी वहां जहन्नम में चलते मुसलमानों से वादा करेंगे कि अच्छा हम तुमसे वादा करते हैं कि पलट कर जाएंगे तो तुम्हारे रसूल मोहम्मद अरबी से तुम्हारे बारे में जरूर कह देंगे, जरूर बात कर लेंगे, तुम्हारी हालत की उन्हें इत्तला कर देंगे। जिब्रील देख कर जहन्नमियों को जहन्नम से आएंगे तो अल्लाह कहेगा जिब्रील तुमने दोज़ख को देखा, दोज़ख में कलमा पढ़ने वालों को देखा? तो जिब्रील कहेंगे मौला हाल ये है कि दोज़ख में जो मुसलमान है उनके कलेजे जल चुके हैं, जिस्म जल चुके हैं, कोयला बन गए हैं मौला, जलकर कोयला बन गए हैं। तो जिब्रील अमीन अल्लाह से बात करेंगे तो बात में इतनी लज्जत 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 मिलेगी। अजब है मंजर, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा, अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। जिब्रील अल्लाह से बात करने की लज्जत में इतने गर्क हो जाएंगे कि वो जो वादा किए थे दोज़ख में जलने वालों से वो वादा भी भूल जाएंगे। फिर एक दिन खुद अल्लाह याद दिलाएगा जिब्रील तुमने चलते मुसलमानों को देखा, तड़पते मुसलमानों को देखा, रोते मुसलमानों को देखा, बिलखते मुसलमानों को देखा। तो जिब्रील क्या तुमने मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम के गुलामों से दोज़ख में कुछ वादा भी किया था? तब जिब्रील कहेंगे हाँ मौला वादा किया था कि जाते ही तुम्हारे शफी मोहम्मद अरबी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ मोहम्मद अरबी से कहो। तो जिब्रील जाकर हुजूर की खिदमत में पेश होंगे। हुजूर आलीशान जन्नत के महल में बैठेंगे। जिब्रील आमीन अर्ज करेंगे हुजूर आपके गुलामों को जहन्नम में जलते हुए देखा और हाल ये है वो लोग कह रहे थे हर वक्त नारो अजबादना व अकबादना व वजूदना। ए जिब्रील हमारे मोहम्मद अरबी शफी आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहना कि हमारा वजूद जल गया, हमारे कलेजे जल गए, हमारे जिस्म जल गए। हुजूर जब सुनेंगे कि मेरे कलमा पढ़ने वालों का ऐसा हाल है तो खड़े होंगे और खड़े होने के बाद मैदाने महशर में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर सजदा करेंगे, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, और कहेंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। 7 दिन के बराबर लंबा सजदा। और हुजूर सजदा अल्लाह के आगे करके रोते रहेंगे और कहते रहेंगे रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत मुझको हिबा कर दे। अल्लाह अल्लाह अजब है मंजर के इश्क तेरा, अजब है मंजर के इश्क तेरा, करम के पर्दे उठा रहा है। 7 दिन के बाद अल्लाह कहेगा प्यारे सजदे से सर उठाओ और सुनो दुल्हा बन के जन्नत की तरफ
तरफ जाओ, जिसको तुम कहोगे हम उसको जन्नती बना देंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो अपने आका की शान। मेरे आका दुल्हा बनेंगे, मेरे आका दुल्हा बनेंगे, मेरे आका मैदान महशर में दुल्हा बनेंगे, और अरबों करोड़ों लातादाद जो जन्नती होंगे, नबीन, मुरसलीन, पैगम्बराने दीन, खुलाफाए राशिदीन, ताबीन, तबे ताबीन, नमाजी, हाजी, कारी, मुत्तकी, परहेजगार, आबिदे, सब जिंदादार, तमाम करोड़ों जन्नतियों से कहेंगे, वो जन्नतियों, अरे आओ मेरे साथ बाराती बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर के पीछे पीछे आ जाएंगे सब बाराती, और हुजूर दुल्हा बन के कहाँ जाएंगे? जहन्नम की तरफ जाएंगे, जहन्नम की तरफ जाएंगे, और जहन्नम में दाखिल होकर कहेंगे, कहाँ है मेरा कलमा पढ़ने वाले, कहाँ है मेरा कलमा पढ़ने वाले, कहाँ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले? जितने भी लोगों ने जिंदगी में एक बार पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको हुजूर जहन्नम से खींच कर बाहर करेंगे। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोगों को जहन्नम से चुन चुन कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कोयला बन जाएंगे। मौला ये तो जलकर कोयला बन गए हैं, ये तो जल के राख हो गए हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, महबूब घबरा मत, हम इन्हें कोयला बनाकर जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। फिर मालूम है नहरे हयात का पानी वहां तक छोड़वाएगा अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नहरे हयात का पानी में जैसे ही वो कोयला हो जाने वाले मुसलमान उसमें गौता लगाएंगे, थोड़ी ही देर में उनके चेहरे चांद की तरह चमकने लगेंगे, चांद की तरह चमकने लगेंगे, चांद की तरफ चमकने लगेंगे। अल्लाह अकबर, अजब है मंजर, अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, करम के पर्दे, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। चमकते चेहरे होंगे, और फिर हुजूर के साथ सब दिन के लिए, सब दिन के लिए कहाँ में चले जाएंगे? जन्नत में चले जाएंगे। देखो कौन आए हैं? आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।